क्यों रे ससुरी वाले गुत्थर गोबर छिले हुए मुर्गे, मैंने तुझे पहले ही कहा था कि हमसे ना उलझ, नहीं तो कराउन जूल में तेरी फ्राई कर दूंगा। और मैंने जो बोला था वो कर भी दिया। ससुरी वाले खूंटी खूंटा बेईमानी सैमानी करके मैच जीत गया और बैठा लंबी लंबी छोड़ रहा है। मैच शुरू होने से पहले ज्यादातर लोगों का यही मानना था कि तुम किसी भी कीमत पे हमें नहीं हरा सकते हो। और मैच शुरू होते ही जिस तरीके से मैंने तुझे लथेरना शुरू किया, उसे देखकर सभी लोगों को ये यकीन हो गया था कि आज तो खूंटा गया। लेकिन सूफड़ी वाला अंपायर ऐन मौके पे बेईमानी कर गया। साला ये कैसी हार जीत होती है कि मैं साला मैच हारा और मुझे ही नहीं पता चला कि मैं कैसे हार गया। अच्छा अब चुप रहो, तुम दोनों ने मेन इवेंट के नाम पर सिर्फ हगा और कुछ नहीं। मैं तो सोच रहा हूँ कि तुम्हारे मैच को लोगों ने बर्दाश्त कैसे किया। नहीं तो साला तुम्हारा मैच जूते चप्पल चलाने लायक था। तुम्हारे मैच की जगह तो लोटना और केविन ओवन का मैच मेन इवेंट में होना चाहिए था, क्योंकि पूरे क्राउन जूल में यही मैच मुझे सबसे बढ़िया लगा। तू तो चुप ही हो, तू कुछ ना ही बोल तो अच्छा है। मुझे साला देख के शर्म आ रही है कि 4 दिन का लौंडा हगनुआ तुम्हारे मुंह पे गोबर पोत गया। मनी इन द बैंक में जब वो तुम्हारे मुंह पर हगा था, वो भूल गए क्या? जो भी है रोमना, लेकिन तेरी चौधराहट अब खत्म हो चुकी है। और ये सूट बूट तेरे ऊपर अब सूट नहीं कर रहा है। तू लुंगी बंडी पहन के जाके कहीं गोबर ओबर फेंक। सुपड़ी वाले खुटवा ज्यादा फालतू ना बोल, नहीं तो सेतरालिन का वो तोड़ूंगा और खींच के मार दूंगा। मगर रोमन रेंज सवाल तो उठ रहा है, भले कैसे रोमन रेंज को हगनुआ ने इतनी आसानी से पेल दिया। सेतरालिन, मैं इस सवाल का जवाब अभी नहीं दे सकता। वक्त आने पर सब पता चल जाएगा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। रोमन रेंज अब जो भी है, लेकिन तुम्हारा इतना भी लल्लूपना अच्छा नहीं लग रहा है। और खूंटा, तुझसे एक बात बता दूं, जितना रोमना की हार के चर्चे हो रहे हैं, उतना तो तुम्हारी जीत के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। साला जहां भी जाओ, जिस भी गली मोहल्ले से गुजरो, हर जगह सिर्फ यही चर्चा हो रही है कि आखिर रोमन रेंज ऐसे कैसे हार सकता है। हर किसी की जबान पे सिर्फ यही सवाल ही है। अच्छा चित्रांगी, ये सब छोड़ो। वो भैंसा ब्रांसन रीड तुमसे मैच हारने के बाद मालूम वो तुम्हें फिर से धमकी आ रहा था कि मैं सित्रालिन को नहीं छोड़ूंगा, इस बार वो हमारे चंगुल में आ गया तो उसको मसल के रख दूंगा। अरे रोमन रेंज, उसे पद रोकने दो, आया तो फिर मारूंगा। मैंने डब्ल्यूडब्ल्यू वालों को पहले ही बोला था कि उस गुब्बारे में जितना मर्जी हो हवा भर लो, उसे पंचर होना ही होना है। केविन ओवन, ये गलत बात है, बहुत गलत बात है। मैं स्मैकडाउन का जनरल मैनेजर, सीधा साधा शरीफ आदमी। तुम्हारा मैच तो लुटना के साथ हो रहा है, तो तुम जाके उसे तोड़ो फोड़ो ना, हमारे पीछे क्यों पड़ गए? इसलिए कि जब तुम लोगों ने देख लिया कि लुटना अब बहुत ही आसानी से मैच हार जाएगा, तो तुम लोगों ने चालबाजी करके मैच ही खत्म करवा दिया। अरे यार केविन ओवन, लोटना की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, इसी वजह से हमें मजबूरी में मैच खत्म करना पड़ा। सोचो, अगर कुछ ऊंच नीच हो जाती तो कौन जिम्मेदार होता? तू होता, और कौन? कौन सा उसके पार्ट पुर्जे उखड़ के हाथ में आ रहे थे कि तुम्हें परेशानी होने लगी? और अगर दो चार पार्ट पुर्जे उसके उखड़ भी जाते तो यहाँ से बोरी बोरा में जाते। लेकिन कम से कम मैं मैच तो जीत सकता था, मेरे मन की भड़ास तो निकल सकती थी ना। तू साला वाकई में एक नंबर का पगलेट है रे। अरे लोटन, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? देख रहे हो ना कि तुम्हारे चक्कर में इस ससुरी वाले ने हमें कैसे फुटबॉल बना रखा है। भैया तुम वहीं अब अपना समझो बूझो। मैं बोलने की हालत में नहीं हूँ, क्योंकि इस ससुरी वाले ने हमें मार मार के भेड़ा बना दिया है। तो क्यों दूसरे का तीर अपने पिछवाड़े लिए? अरे अब तो गलती हो गई, अब कर भी क्या सकते हैं। साला आजकल तो भलाई का जमाना ही नहीं रहा। किसी की जान भी बचाओ, ऊपर से साला बुरे भी बनो। ये सैमी जैना क्या बड़बड़ा रहा है रे? अब क्या फर्क पड़ता है, कोई कुछ भी कहे, रोमना की वजह से तो मुंह काला हो गया ना। साला शर्म के मारे हम मुंह छिपा के भाग रहे थे, लेकिन ये रोमना इतना बड़ा ढीठ कि मैच हारने के बाद भी लोगों के सामने दांत चियारता हुआ जा रहा था। अरे सरदार, रोमना का ऐंठन तो देखो, कैसे सूट बूट में बैठा हुआ है। रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। कोई बात नहीं जग्गू, कोई बात नहीं। ऐसे ऐंठनदार लोगों को तोड़ने में तो मुझे मजा आता है। लेकिन सरदार, अब हमें बहुत संभल के रहने की जरूरत है, क्योंकि रोमना का पलटवार जब भी होगा वो बहुत ही खतरनाक होगा। मैं साला लुलुआ द ग्रेट, मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि हमारे पीछे भागने का कोई फायदा नहीं। आखिर में क्राउन जूल में दांत चियार दिए ना।